नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और कानाफूसी में आज हमरे बादशाह जो किए हैं सो सबको पता है, ये देख ही लिए हैं, उतरवा कर देखते हैं। क्या कीजिएगा, लोकतंत्र है। ये बात अगर राजतंत्र में होता तो लोग कहता कि बताइए कैसा राजा है? ये तो जनता के द्वारा चुने गए राजा है ना भाई। बिहार की जनता ने बढ़ चढ़कर वोट किया है और चुने हुए राजा के इस व्यवहार को लेकर आज जो सोशल मीडिया पर जो चर्चा हो रही थी या फिर जो कानाफूसी हो रहा था, बड़ा दिलचस्प बात है। अंतःपुर में चर्चा हो रहा था, भाई क्या कीजिएगा, बूढ़ा गए, थोड़ा सठिया गए। और देखिए, जिसका पारिवारिक जीवन ठीक नहीं रहता है ना, वो बुढ़ारी मचने इसने काम करता है। अब बताइए, मतलब जो साथ चलने वाला है वो इधर बात करता है कि बूढ़ा सठिया गया है। और जिसका पारिवारिक जीवन थोड़ा बतवा समझे ना, तो थोड़ा इस सब मामले में थोड़ा, अब बाकी बात नहीं कहेंगे। अब इस तरीके के लोग बतिया रहा है भाई, अब क्या कहिएगा। स्वाभाविक है, सार्वजनिक तौर पर इस तरीके से अगर होगा कुछ तो लोग बोलबे नहीं करेगा, नहीं बोलेगा थोड़े। लेकिन क्या कीजिएगा, लोकतंत्र है, चुनी हुई सरकार है। अब ये आप चुने हैं, देखे थे कि बारिश में चले गए तो पूरा प्रचार कर दिए, तो सब लोग खुश हो गए कि ना टाइगर जिंदा है। तभी चलिए, ये सब चलेगा। खूब चर्चा आज दिन भर इसी बात को लेकर हुआ। करे तो करे क्या, किसी तरीके से लोग झेप जा रहा है, लेकिन चर्चा तो होगा ही ना। खैर, आज इस पर तो हम भी झेप गए। अब इस पर ज़्यादा हम इस पर कुछ बहुत कानाफूसी हुआ है दिन भर, लेकिन उस पर क्या कानाफूसी करिएगा। बूढ़ा सबको 100 गो खून माफ है। अरे भाई, बहुत कुछ किया हुआ है ना, माफ़ कीजिए, चले लीजिए। अब क्या कीजिएगा, बड़ बुजुर्ग जो है भसिया जाएगा तो लोग, यही सांत्वना लोग हम लोगों को दे रहा है कि भाई क्या कीजिएगा, भसिया गया। आप मत थोड़ा इधर उधर कर दीजिएगा, थोड़ा आप छोड़ दीजिए, आपको छोड़ दीजिए भाई। कनाफूसी में तबीयत करे जो कनाफूसी है, लेकिन सबसे जो बड़का कनाफूसी है वो देखने वाली बात है। वो कनाफूसी आज पता चला कि आया लेटर, तुरंत आया पिए लेके। अरे बिहार का कार्यकारी अध्यक्ष होगा जी, क्या लेके आए हो? देखो देखो देखो, गलत प्रिंट निकल गया है, लेटर लगता है गलती प्रिंट हो गया। फिर लोग गया देखने के लिए, दिल्ली फोन किया, सही बात है। तब आप क्या कहिएगा, मतलब बड़े बड़े लीडर को लग रहा था कि भाई बिहार में तो प्रदेश अध्यक्ष जो है सो मंत्री बन गए हैं, तब तो कोई प्रदेश अध्यक्ष बनेगा ना भाई। तो प्रदेश अध्यक्ष जो बनेगा तो फिर तब तक कार्यकारी हो गए हैं। ये बिहार में ना कार्यकारी, राष्ट्रीय कार्यकारी कैसे हो जाएगा? मतलब 10 मिनट तक किसी को भरोसे नहीं हुआ, कैसा भी हो सकता है। बार बार लोग चश्मा लगा लगा के देखता था कि भाई कहीं गलती से तो नहीं लिख दिया गया। तो आज जब बिहार में हुआ तो आज जितना कार्यकारी वाला सब परेशान था, सबको चेहरा देख रहे थे। एक बात और गौर किए, जब कुर्सी पर बिठाया जा रहा था कार्यकारी का, तो नहीं होता है हम लोगों के यहाँ मिथिलांचल में सब जब पाठा को, मतलब पाठा का जब बलि चढ़ाया जाता है ना, फूल उल जब दिया जाता है कानून पर, तो जो एकदम दीनहीन की तरह जो है सो भगवान के सामने कान पटपटाने का इंतजार लोग करता है कि किसी तरीके से कान पटपटा दे। ठीक वही स्थिति आज हस्तिनापुर में देखने को मिल रहा था। आज टीवी पर बैठा हुआ हर आदमी यही कानाफूसी कर रहा था कि बाप, ये जो फूल बरस रहा है, ये जो इस तरीके से चीज़ें जो चल रही हैं, क्या महसूस कर रहा है वो आदमी बताइए। तो सब एक दूसरे से पूछ रहा हुआ। तो कोई कह रहा था है, समझ रहा होगा फिल्म का शूटिंग हो रहा है। कोई कह रहा होगा कि उसके दिमाग में चल रहा होगा कि बिहार छूट गया
कंस्टिट्यूंसी छूट गया, कौन फेरा हमको दे दिया। इससे बढ़िया तो हम स्वर्ग के सिपाही से तो बढ़िया था कि नरक के हम राजा थे भाई। खूब जोर से ठहाका मारा सब कि कहाँ कौन कौन दिमाग लगाते हो जी तुम लोग जी। तो नहीं सर बताइए ना वहाँ क्या होगा है? जो यहाँ था, जो यहाँ हरिहरी था देखते थे है? इतना शेर सवा शेर सब एक के जगह में बैठ के कुछ बोलियो फूरेगा है? वहाँ कौन डेवलपमेंट योजना चलेगा भाई? वहाँ को रोड वोड थोड़े बनाना है, पार्टी दफ्तर में है, घूमते रहना है। तो इस तरीके से लोग देख रहा है, सब लोग हैरान है, सब यही चर्चा कि क्या चल रहा होगा हस्तिनापुर के दिमाग में। हस्तिनापुर के सिंहासन पर जो नए जैन जी को जो बिठाया गया है उसके दिमाग में चल क्या रहा होगा, सब यही सोच रहा है। हर कोई अपने अपने तरीके से, कोई बतेबे नहीं किए। कोई सोच रहा है होगा फिल्म का शूटिंग चल रहा है, कोई कहा नरक का रोजे बढ़िया था। लेकिन एक बात है, कमल के फूल छाप का जो हस्तिनापुर में मतलब अंतःपुर में, पटना में किसी के चेहरे पर खुशी नहीं देख। अरे हमारे साथ काम करने वाला आदमी मान लीजिए ऊंचाई पर चल गया, कुछ है भाई तो हम तो डायरेक्टे न है, लेकिन ना इतना मायूसी। और उसके बाद आज कहता है कि बूस्टर डोज है। अरे किसके लिए बूस्टर डोज है भाई? ये जो हस्तिनापुर और पाटलिपुत्र में जो हुआ है आज जो चीज सामने दिख रहा है, तो कह रहा है कि बूस्टर डोज पड़ा है। भोजपैये को न पड़ा होगा भाई, कमले को ना, लालटेन को थोड़ी पड़ा होगा। तो बूस्टर डोज क्या है, इसको लेकर भी सब कान लगाए हुए थे। रे भैया कौन सी बोल दल को बूस्टर डोज? कल तो हवा निकल रहा था, माला पहना रहा था, सो चेहरा पर लग रहा था जैसे घर में कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया होगा। और आज जो है सो कह रहा बूस्टर डोज है। किसको पराई बूस्टर डोज? तो अपने ठीक ठाक है, चेहरा पर हंसियो दिख रहा है। तो 2 दिन में बिहार के लोगों को बूस्टर डोज दिया गया। तो आज कानाफूसी में इतना ही। अब क्या कहिएगा, बड़ बुजुर्ग आदमी अब थोड़ा फिसल जाते हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ सोचिए। लेकिन एक बात तो है कि कानाफूसी में अब हमारे लिए अब हस्तिनापुर से भी खबर आना शुरू हो गया। आज वहाँ दिल्ली दरबार में क्या सब हुआ है वो सब भी लोग बताने लगे हैं। तो हमारा दायरा बढ़ेगा, अब हस्तिनापुर तक पहुँचेगा, समझ गए ना। वहाँ भी रोज क्या हो रहा है सो जानकारी मिल जाएगा। तो फिलहाल अब कानाफूसी में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।